Dear students, welcome once again. In earlier section, we have discussed about the taxonomic categories and taxonomic hierarchy. पिछले सेक्शंस में हमने वर्गीकृत श्रेणियों के बारे में और वर्गीकरण का जो हियरार्की है उसके बारे में हम डिस्कस किया था। जैसे कि आपने उसमें स्टडी किया था कि जो सबसे लोवेस्ट, जो नीचे की सबसे रैंक बनती है, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज टैक्सोनॉमिक हियरार्की में। तो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपकी हो गई स्पीसीज, और ये पूरी प्रोसेस जो हम उसमें डेवलप करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और जो हाईएस्ट रैंक बनती है वो आपकी किंगडम है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्पीसीज है, जीनस है, फिर फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम और डिवीजन, और किंगडम। किंगडम जो है आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है, और वो ये एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपको हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं। और जैसे जैसे मैंने जैसे पहले बताया था कि स्पीसीज के लेवल पर जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं जीनस के लेवल पर, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, तो नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। यानी जितने ज़्यादा स्पीसीज के लेवल पे कॉमन कैरेक्टर्स आपस में इंडिविजुअल्स में होंगे, जीनस के लेवल पे उतने कॉमन कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, नंबर्स कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और उसी प्रकार से फैमिली के लेवल पर जो और कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो और लेस हो जाएंगे। इस तरीके से नंबर जो होता है कंटिन्यूसली वो जैसे से हम रैंक वाइज जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये नंबर जो है डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। क्लासिफिकेशन जो है आपका एक ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये जो है आप जो हियरार्की को जब हियरार्की को स्टडी करते हैं तो उस हियरार्की में जितने भी आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं या जो रैंक हैं, इन सबको अरेंज करने में हेल्प करता है। चाहे स्पीसीज हो का लेवल हो, या जीनस का लेवल हो, या फैमिली का लेवल हो, ये जितनी भी लेवल्स हैं ये सब रैंक्स हैं। इन रैंक्स के को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसको हम क्या करते हैं, सारे रैंक्स को एक प्रॉपर जो है एक अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में। और उसके सिस्टमेटिक सीक्वेंस बनने से जो आपका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के आता है आपके सामने, वो कहलाता है आपका टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ऑन दैट बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट number of common characters generally decreases when we move from species to genus, family, order in this sequence। इस सीक्वेंस में जब हम बढ़ते हैं तो ये घटता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो कैटेगरी हायर कैटेगरी होगी, जैसे कि आप किंगडम की बात करें या फाइलम, क्लास, जो ऊपर में है, स्पीसीज से ऊपर के लेवल पर है, हायर कैटेगरी जितने होंगे उसमें एक डिफिकल्टी सबसे बड़ी आएगी कि हमको उनके बीच में उसका रिलेशन किसी दूसरे एक कैटेगरी से करने में, क्योंकि वो कैरेक्टर्स जो होंगे वो जो है प्रॉपरली वो अलग अलग होंगे। और उसके आधार पर क्या होगा कि हम उसको प्रॉपरली जो है आपस में उनको जो है एक साथ ग्रुप में उनका या उनका रिलेशन जो है हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस होती है जनरली क्या आती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे कैटेगरी ऊपर हायर होती जाती है तो उसमें क्या होता है, जो दूसरे आपकी कैटेगरीज होती हैं उसी लेवल पर, तो उनके बीच में क्या होता है, हम जो है आसानी से रिलेशनशिप को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आपको पैरेलल अपने दिमाग में याद रखना है, भूलना नहीं। नाउ अब हम एक आगे एक इधर एक टेबल है जिसको हम समझने प्रयास करेंगे
इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए ऑर्गेनिजम्स के, उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के आधार। जैसे पहला इसमें जो एग्जांपल एक कॉमन नेम दिया गया, जैसे कॉमन नेम को हम बोलते हैं आपका मैन है तो उसको बोलते हैं कॉमन नेम है, जिसमें हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम जैसे है होमोसेपियंस, ये आप जानते हो होमोसेपियंस आपका बायोलॉजिकल नेम है, जिसको हम बाइनोमियल नेम भी कहते हैं। बाइनोमियल नेम में दो कंपोनेंट हो गए, तो पहला पार्ट जो है जीनस का हो गया, जैसे होमो है, दूसरा पार्ट जो है सेपियंस है। अब अगर हम इसको उस पैटर्न में स्टडी करें जिस तरीके से हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टेक्सोनॉमिक हायरार्की में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज क्या होगी कि यहाँ पर जैसे सैपियंस है तो ये आपका स्पीसीज का लेवल हो गया। इसके बाद होमो है आपका, होमो आपका जीनस का लेवल हो गया। इसके बाद आपका होमिनिडेई है, ये आपकी फैमिली का लेवल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैपियंस के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर क्या बना ग्रुप, नया रैंक जीनस, और जीनस से कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर जो नया रैंक बना, नया लेवल बना, वो हो गया फैमिली। और फैमिली के ऊपर जो अगला ग्रुप बना वो आपका हो गया प्राइमेटा, जो कि ऑर्डर के नाम से जानते हैं इसको। ऑर्डर के कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर एक नया ग्रुप बना जिसको बोलते हैं मैमेलिया, और उसके ऊपर जो फाइलम बना वो हो गया आपका कार्डेटा, और इसके आगे जो आपका किंगडम होगा वो क्या होगा आपका एनिमेलिया। तो इस आधार पर इसको हम कुछ चीजें कॉमन जो है इसमें फीचर्स को स्टडी करते हैं, जिसके आधार पर ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अलग अलग कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर ये जो है डिटरमाइन होती है। उसी के नीचे दूसरा एग्जांपल हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका है। इसमें डोमेस्टिका जो है आपका ये स्पीसीज नेम है, मस्का आपका जीनस नेम है। तो यानी डोमेस्टिका कुछ कॉमन जो वेराइटी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर एक ग्रुप जो है, एक रैंक बनी है, एक लेवल बना है, जिसको हम बोलते हैं जीनस, और उस पर उसका नाम मस्का रखा गया है। उसी के ऊपर उसकी फैमिली है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आधार बनी है मस्डेई। इसके ऊपर जैसे ऑर्डर आपका डिप्थिरा है, फिर क्लास आपकी इंसेक्टा है, इसी तरीके से फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है, और किंगडम एनिमेलिया। मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका आपकी स्पीसीज है, मैंजीफेरा जीनस नेम है, फैमिली आपकी एनाकार्डियेसी है, इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर सेपेंडेल्स है, तो यानी एनाकार्डियेसी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर जो है ये जो ऑर्डर है आपका बना हुआ सेपेंडेल्स में एक और भी फैमिली इंक्लूड होंगी, कुछ और फैमिली के भी इसमें कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। फिर इसके ऊपर क्लास जैसे डाइकोटिलिडनी, तो डाइकोटिलिडनी में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे वो जो है कुछ कॉमन कैरेक्टर्स में या फिर डाइकोटिलिडनी में पाए जाएंगे, इसके आधार पर एक नया ग्रुप है डाइकोटिलिडनी। और फिर आपका फाइल जो डिवीजन है वो आपका एंजियोस्पर्म में ही है, और ये लास्ट में किंगडम आपका क्या है प्लांटेई। इस तरीके वीट का है, वीट की स्पीसीज का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जीनस नेम ट्रिटिकम है, और इसके बाद आपका फैमिली जैसे है तो फैमिली आपकी पोएसी है, ऑर्डर आपका पोएल्स है, ऑर्डर आपका पोएल्स है, और आप देख सकते हैं मोनोकॉटिलिडनी है यहाँ पर क्लास आपकी मोनोकॉट का मेंबर है, और फाइलम और डिवीजन में आपका एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं, और किंगडम आपका लास्ट में क्या होगा प्लांटेई। तो इस तरीके से इसमें जो है डिफरेंट टाइप के हम जो है कि अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम स्टडी करते हैं। और जब हम किसी पर्टिकुलर इस तरह से ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरीज के नाम भी दिए गए हैं। जैसे फैमिली में आप देख रहे हैं होमिनिडेई है, मस्सिडेई है, एनाकार्डियेसी है, पोरेसी है। इसी तरीके से ऑर्डर में प्राइमेटा है, डिप्टेरा है, सेपेंडेल्स है, पोएल्स है। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स में प्लांट्स, उसके हिसाब से उनके अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए अलग अलग ग्रुप के नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू remember it. So now this chapter has been completed, or if any question is there, so you can ask in the comment box and I will try to solve that. Okay.